पहाड़ होली के खुमार में है। जगह जगह पर होलियारों की टोली होली की मस्ती में सराबोर दिखी। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर भी होली के रंगों से सराबोर रहे लोग और मुख्यमंत्री आवास में होलियारों ने होली के खूब रंग बिखेरे। होली गीतों के बीच में मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाते हुए रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। होली के उत्सव पर मुख्यमंत्री आवास में भी होली के जमकर रंग बिखर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री होली के रंगों से सरोबार हैं। सर, इस बार जो होली का उत्सव है कुछ दुगना रोमांस इसमें दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इस बार होली का पर्व भी है और लोकतंत्र का भी पर्व है। दोनों एक साथ हैं और दोनों का जो जोश है, उत्साह है, पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जिस प्रकार से लोग इस बार देश के अंदर जो पिछले 10 सालों में भारत तेजी से आगे बढ़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी होने का, भारतवासी होने का गर्व हो रहा है। जो विदेशों में रहते हैं उन्हें भी गर्व हो रहा है। इसलिए ये होली विशेष है। सर, इस बार की होली खासकर व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए भी विशेष है कि अभी 23 मार्च को आपने 2 साल कंप्लीट किए सरकार की। देखिए, मैं सबसे पहले तो इसके लिए अपने उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता को उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने 2022 के आम चुनाव में पहली बार किसी राजनीतिक दल को कंटिन्यूअस प्रोसेस में दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। सर, आप लोकतंत्र के महोत्सव में जाने वाले हैं। आज होली के इस पर्व पर आप विपक्ष को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से दिग्गज नेताओं ने मैदान छोड़ दिया है, कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटा है विपक्ष ने, इसको हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट धामी की धमक का इम्पैक्ट है या कुछ और? नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भी, कि आज विपक्ष के लोग भी वो ठीक है, विचारधारा अलग है, राजनीतिक दल अलग है, लेकिन अंदर से चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, हर एक जन ये जानता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है और जो भी काम हो रहा है वो सही काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि उनको आगे चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है सबको ये पता है। इसीलिए चुनाव के मैदान से वो पहले ही जो है मतलब आप सिफारिश इस बात की नहीं लगा रहे हैं कि टिकट किसको मिलना चाहिए, वहाँ सिफारिश इस बात की लगी है कि टिकट मुझे नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू सर। तो सियासत के तमाम रंगों के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में भी होली के रंग से पूरा मुख्यमंत्री आवास सराबोर है। चारों ओर अबीर और रंग गुलाल की होली यहाँ पर खेली जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव में होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अनिल बलूनी ने गांव के लोगों के साथ में पूजन किया और साथ ही गांव के लोगों से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर किसी से अनिल बलूनी ने संवाद किया। कारण योग कर्णिकारं विवृतवाचा कनकं संवेदयन्तीं धुमादां बन्धं विनोदस्मया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुधरमं प्राविशद्गीतगीति ओम हरि ओम कांतीश्रावणसंनिन्दसारथि। होली के त्योहार के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के घर पर पहुंचे और सीएम धामी ने भगत सिंह कोश्यारी को होली की शुभकामनाएं दी और सीएम ने कार्यकर्ताओं से भी मिले और सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पर भी गए और सीएम धामी ने हरीश रावत को होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने हरिद्वार सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के घर पर भी बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली का खास मौका और खास तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, पूर्व गवर्नर हैं, उनके यहाँ भी होली के लिए लोग शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं और किस तरीके से उत्तराखंड में होली बदली और किस तरीके से वो इस होली के पर्व को मना रहे हैं। सर, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामना। आपके सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना होली की। देखिए,
हमारा जो पहाड़ है, उत्तराखंड है, ये प्रकृति ने इसको ऐसा बना रखा है कि हमेशा रंगीन रहती है। यहाँ हर ऋतु में, हर मौसम में आपको कहीं न कहीं फल, फूल, पौधे हरे दिखाई देंगे। ऐसे ही यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, वो हो सकता है गरीब हो, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति भी आप सभी त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। और फिर होली तो उनमें सब एक मिलने जुलने का अच्छा है। और इस बार मैं सोचता हूँ कि देश में जब चुनाव चल रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि हम सब लोग जिस ढंग से होली मनाते हैं, जिस प्रेम से होली मनाते हैं, ऐसे ही हम सब लोग, हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं, वो भी प्रेम भाव से इलेक्शन लड़ें, खूब संख्या में लड़ें, अच्छे ढंग से लड़ें, और जिससे देश के अंदर एक प्रकार का अच्छा वातावरण बने, पारस्परिक मैत्री का वातावरण बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर, आप सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व गवर्नर रहे, दिल्ली आपने देखा, मुंबई आपने देखा, देहरादून में आप अभी रह रहे, बागेश्वर से आपका ताल्लुक है। सबसे आनंद होली का कब और कहाँ? देखिए, आनंद जो होली है वो वास्तव में होली हमारे पूरे उत्तराखंड में जो काली कुमाऊं यानी चंपावत क्षेत्र है वो, और अल्मोड़ा नगर, ये प्राचीन काल से ही बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से, और होली तो चंपावत का जिसको काली कुमाऊं कहते हैं, वहाँ 2 महीना पहले से बैठक की होली होती है और उसका आनंद अलग होता है। और ये हमारे पिथौरागढ़ में भी चलती है और ये अल्मोड़ा में भी बहुत चलती है, और संयोग से अब जो है पूरे भारत में चल रही है, तो उत्तराखंड में तो चलेगी। तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर अपने भेदभाव भुला करके आपस में गले मिलना ये अच्छा है, और भविष्य में और हम लोग मिलजुल के काम करें, और हमारी होली निश्चित रूप से हमको प्रगति की ओर ले जाए, भाई बंधुत्व की ओर ले जाए, वैमनस्य खत्म करे, ये मेरी शुभकामना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जिनका कहना है कि जो रंग इस वक्त चाहे वो राजनीति का हो या फिर होली का हो, सभी उसमें सराबोर है, और ये जो रंग चढ़ा है ये रंग जल्द ही उतरने वाला नहीं है। कैंपस से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर होली की शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये चुनाव से पहले की होली है, चुनाव के बाद हम दीपावली मनाएंगे। उस पर होली का उत्सव, चुनावी संग्राम के बीच इस बार होली के रंग भी खूब बिखर रहे हैं जगह जगह, सड़क से लेकर और सत्ता के गलियारों तक। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। भट्ट जी, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड देवभूमि के सभी नागरिकों को, देश के नागरिकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का ये पर्व, ये त्योहार प्रेम सद्भावना का प्रतीक है, और मैं सबसे अपील करूंगा कि मैं देवभूमि के नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि ये पर्व हर्षोल्लास के साथ, मतभेद भुलाते हुए और बुराइयों पर अच्छाई की जीत के आधार को मानते हुए हम इस त्योहार को मना रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भव्यतम ये त्योहार मनाया जाता है। अध्यक्ष जी, तमाम होलियों के बजाय इस बार की जो होली है, चूंकि चुनावी सरगर्मियां भी बहुत चरम पर है, और आपने कहा कि अभी कि बुराई पे अच्छाई की विजय का, तो किस तरह से आप इस बार की होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, इस बार की होली स्वाभाविक रूप से, वैसे तो हम होली में सारे मतभेद भूल जाते हैं, वैसे भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मनभेद नहीं होते हैं, वैचारिक युद्ध होता है, लेकिन आज तो सब दुश्मन भी मित्र होते हैं। आज ये इसी त्योहार का एक गुण है, और त्योहार के गुण के आधार पर हम सबके प्रति स्नेह का भाव रखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि होली हम सबके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में और देश की उन्नति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होगी। चुनावी संग्राम में जो प्रतिद्वंदी गुट है, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी हैं, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हैं, दोनों ओर से तलवारें खिंची हुई है, कुछ विपक्ष को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आज की होली में इतना ही मेरा कहना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, शांतिपूर्ण चुनाव हो, और ये भी बड़ी बात है कि मतदान से पहले होली का त्योहार है, और मतदान के बाद दीपावली तो भाजपा ही मनाएगी। ये बीजेपी मनाएगी पक्का? भाजपा मनाएगी पक्का। थैंक यू। तो आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, आपने देखा कि किस तरह से जो चुनावी रंग है वो होली में भी साफ तौर पर दिख रहा है, और महेंद्र भट्ट कहते हैं कि भले ही आज होली है, लेकिन 4 जून के बाद जब मतगणना होगी फिर बीजेपी दीपावली मनाएगी, होली का जश्न मनाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर भी होली खेली गई। कार्यकर्ता त्रिवेंद्र रावत के घर पर होली खेलने पहुंचे। इस दौरान में त्रिवेंद्र रावत ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बार की होली लोकसभा चुनाव के बीच में है और हम इस वक्त हरिद्वार से उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पे, जहां पे अच्छी खासी भीड़ इस वक्त होली की शुभकामनाएं देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं लगातार, और नॉमिनेशन भी फाइल कर चुका है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब जानते हैं कि ये माहौल, सर, ये होली का माहौल अलग 4 जून तक रहेगा, 4 जून को भी रहेगा। निश्चित रूप से 4 जून तो होली और दीपावली दोनों होगा। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा को प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। जनता का उत्साह होली ने और बढ़ा दिया है, जनता का जोश होली ने और बढ़ा दिया है, और हमारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ राजनीति के इस पिच पर लगातार चौके छक्के मारते चले जा रहे हैं। सर, 3 साल का एक बड़ा ब्रेक था और अब फिर से एक होली की रौनक। ये रौनक कम होती है जब आदमी किसी पद के लिए लड़ रहा होता है या पद पे होता है, तब ये रौनक होती है। अब देखिए, ऐसा है कि भारत तो गांवों का देश है। पहले बैलों से खेती होती थी, तो जो चतुर्मास होता है, जैसे हमारे साधु सन्यासी चतुर्मास करते हैं और तमाम व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन वो एनर्जाइज होकर निकलते हैं फिर बाहर। ऐसे ही बैलों का होता था, उनको 3 महीने अंधेरी दी जाती थी और फिर वो पूरी मस्ती के साथ खेती पे जुट जाते थे। मैं भी इसको इसी कालखंड के रूप में लेता हूं, और निश्चित रूप से उससे मेरी ऊर्जा बढ़ी है, मेरा अनुभव बढ़ा है। तमाम लोगों से मिलना जुलना, कौन अपने कौन पराये, सारी चीजें इस 3 साल के दौरान एहसास हुआ है। और जनता का जो प्रेम मिल रहा है, जनता ने जिस तरह से अपने सर माथे पर बिठाकर जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। हरिद्वार में उम्मीद तो ये थी कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में आपके खासे वो तारीफें कर चुके, जब आप मुख्यमंत्री रहे, हरीश रावत, आपके बीच टक्कर होगी, लेकिन उनका बेटा मुकाबले में आया है, तो होली की शुभकामनाएं देने आप हरीश रावत जी क्या जाएंगे, पड़ोस में ही आप? निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा एक अपना जगह है उनकी, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपने बड़ों से मिलते जुलते हैं और निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं देने जाएंगे। बेटा प्रतिद्वंदी है सर उनका इस बार? कोई बात नहीं, कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, तो विचारधारा की लड़ाई है। और हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो विचारधाराओं की लड़ाई है। जो इसकी विचारधारा मजबूत होगी वो फतह करते आगे बढ़ता चला जाएगा। तो भगवा रंग पूरे होली में भी नजर आ रहा है सर? निश्चित रूप से भगवा ही भगवा है चारों तरफ। तो पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, और तैयारी है कि होली जो इस बार की है वो 4 जून को भी मनाएंगे, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कमल सिंह सोनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पर भी होली खेली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली खेली और साथ ही हरीश रावत को अबीर गुलाल भी लगाया। इस दौरान हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। मौका, वो भी लोकसभा चुनाव के बीच में होली। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है उत्तराखंड में, और हरिद्वार में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत उम्मीदवार होंगे। हरीश रावत उत्तराखंड लौटे हैं दिल्ली से और बेटे का टिकट फाइनल किया है। सर, पहले तो होली की भी शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तो है ही बेटे की, आपको टिकट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश की महान परिवारवादी भी और महान परिवारवाद को जम करके कोसने वाली जो है, जिसमें जो भाजपा, जिसकी दोस्ती भी परिवारवादियों से रही मगर अब परिवारवाद को कोस रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन ये कह रही है कि भाई भाजपाइयों का हिस्सा तो यह है कि चर्चा यार दम लगाई खिसके। तो ये भाजपा के लोग, हम तो परिवारवादी हैं, जम करके सेवा करते हैं, लोगों के साथ अपना परिवार जोड़ते हैं, और भाजपा वाले जो है मतलब निकालते हैं और खिसक लेते हैं। इसमें होली का जो रंग है सर, वो भगवा होने जा रहा है, या कांग्रेस तिरंगा भी कहीं नजर आएगा, या जो कांग्रेस का रंग है वो कहीं नजर आएगा? तिरंगा तो लोगों के दिल, दिमाग, मस्तिष्क और देश के स्वाभिमान में है, देश की रंगत में है। तिरंगे को कोई
नीचे नहीं कर सकता। बस जनता को महसूस करना है कि लोकतंत्र तिरंगे की शान के साथ चलेगा या केवल भाजपा के अभिमान के साथ चलेगा। एक ही रंग करना है या तिरंगा रखना है, ये देश की जनता को तय करना है। और जनता यदि उठ करके खड़ी हो जाती है तो जो शिथिल पहलवान होता है वो भी गामा पहलवान बन जाता है, वो भी दारा सिंह बन जाता है। तो यदि जनता ने परिवर्तन की ठान ली तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि कांग्रेस जो है एक झटके में 300 के पार दिखाई देगी। पर सर, क्योंकि भगवा कलर की बातें हो रही कि भगवा रंग चढ़ेगा, तमाम बीजेपी नेता ये बात कर रहे हैं और आप क्या सीनियर नेता नहीं लड़ रहे हैं, जिस बात की खासी चर्चाएं रही कि सीनियर नेता भाग गए, सीनियर नेताओं ने बाइकआउट कर दिया, सीनियर नेताओं ने एक तरीके से बीजेपी को सीधे सीधे आगे बढ़ा दिया। मैं लड़ तो रहा हूं, बेटे को इसीलिए तो मैंने आगे किया। मैंने जब इस बात को देखा कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल असमर्थ हो गया हूं, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, चुनाव का झटका नहीं झेल पाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं, ये बात ना हो कि हरीश रावत चुनौती के वक्त में भाग गया, तो मैंने अपने बेटे को आगे कर दिया। 4 जून को त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे 4 जून को होली भी होगी, दीपावली भी होगी। लेकिन मेरे छोटे भाई है, उस जो देश में लोकतंत्र की जीत की होली होगी, उस दिन जीत की दीपावली होगी, उस दिन जीत का त्योहार होगा जो है। और लोकतंत्र की जीत जो है कांग्रेस की जीत के साथ, इंडिया अलायंस की जीत के साथ होगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत होली के दिन उनका कहना है कि 4 जून को भी होली दीपावली होगी, लेकिन वो खासतौर पे इंडिया गठबंधन जो है उसकी होली दीपावली होगी, बीजेपी की नहीं। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दिवांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। चमोली में हर्ष और उल्लास के साथ में होली का पावन त्योहार मनाया गया। सुबह से ही लोग होली मनाने के लिए निकल पड़े थे। वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में होली खेलने के लिए लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हुए और जमकर होली खेली। इस दौरान गढ़वाली लोकगीतों पर होलियार थिरकते हुए नजर आए। सभी यहां पर मिलकर पूरे जोश के साथ में होली खेलते हुए दिखाई दिए और होली के रंग में सराबोर नजर आए। उत्तरकाशी में भी होली पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। गांव-गांव में ग्रामीण होली के रंग में झूमते हुए नजर आए। तस्वीरें गाछुड़ा क्षेत्र की है, जहां पर ग्रामीण पंचायती चौक में जमकर एक दूसरे को रंग के साथ में झूमते हुए नजर आए। यहां पर पहाड़ी गीतों पर भी सभी होलियारों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग होली के रंग में कैसे सराबोर हैं और होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। रामनगर में होली के त्योहार की धूम देखने को मिली। यहां पर नया गांव चौहान में महिलाओं और पुरुषों के साथ में होली खेली गई। एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाई दिए लोग और साथ ही होली पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए और थिरकते हुए भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामनगर की। इस दौरान पहाड़ी गानों पर लोग नाचते हुए दिखाई दिए। होली जो है हमारे बसंत ऋतु के आगमन पर हमारे कुमाऊं में होली रंग का त्योहार मनाया जाता है। यह बहुत फेमस त्योहार है और इसमें सारे गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में मनाया जाता है। अगर हमारे कुमाऊं में होली महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सारे देशवासियों को उत्तराखंड को अपने नए गाँव को बधाइयाँ देता हूँ। ये हमारा हर उत्तराखंड के कुमाऊं की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। उत्तराखंडी समाज के राज्य के बाहर भी जमकर होली मनाई गई। दिल्ली एनसीआर में होली का जश्न देखने को मिला, जिसमें उत्तराखंड के लोगों ने भी खूब होली खेली, जिसमें पहाड़ी गीत गाकर, नाच गाकर होली मनाई गई। आपको बता दें कि ब्रज के बाद में उत्तराखंड के कुमाऊं की होली सबसे ज्यादा फेमस है और उत्तराखंड के लोग हर जगह पर अपनी संस्कृति के मुताबिक होली मनाते हैं।
देवभूमि उत्तराखंड की होली की धूम 7 समंदर पार अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। अमेरिका में टेक्सास राज्य की राजधानी ऑस्टिन में देवभूमि उत्तराखंड कम्युनिटी से जुड़े 200 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं और यहां पर उत्तराखंडी परिवारों में खास अंदाज के साथ में इस होली को मनाया। एक तरफ जहां लोग ढोल की थाप पर होली गाते हुए दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी गानों की धूम भी दिखाई दी। हल्द्वानी में होली के त्योहार में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर नैनीताल रोड पर दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार कार सड़क किनारे मौजूद लोहे के कूड़ेदान वाले बॉक्स से टकरा गई। कार आगे की ओर पलट गई और इस दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे 2 लोग कार की चपेट में आ गए। घटना में 2 मॉर्निंग वॉकर समेत कार में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इस पूरी घटना में कुल 3 लोगों के मौत की जानकारी मिली है। वहीं कार में बैठे अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार तड़के की है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के पास में हादसा हो गया। यहां पर सुरंग के बाहर काम में लगी लोडर मशीन पलटकर खाई में जा गिरी। हादसे में मशीन के ऑपरेटर की मौत हो गई है। मृतक गोविंद कुमार पिथौरागढ़ का रहने वाला है। सिलक्यारा सुरंग के बाहर काम में लगी लोडर मशीन अचानक से सड़क के बाहर खाई में जा गिरी। इसमें बैठा मशीन ऑपरेटर लोडर के पलटने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक वहां पर मौजूद दूसरे मजदूर उसे अस्पताल ले जाते तब तक उसने दम तोड़ दिया। हरिद्वार जिला जेल में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। होली मिलन कार्यक्रम में सभी लोग जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जिला जेल हरिद्वार की हैं, जहां बंद कैदियों ने एक दूसरे पर जमकर फूलों की बारिश की और एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। सभी कैदी होली के गीतों पर थिरकते हुए भी नजर आए। होली में कैदियों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। विगत वर्षों की भांति जो है इस वर्ष भी जो है इस कारागार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया जा रहा है। आज महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी जो है हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका जो है स्नेह और आशीर्वाद हम सबको यहाँ। जिला जेल में होली पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं पुलिस का भी मानना है कि त्योहारों से कैदियों को बड़ी सीख मिलती है और वो बुराई को छोड़कर अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबका यही है कि जितने भी यहाँ त्योहार किए जाते हैं उनका मेन मकसद है कि क्राइम मुक्त उत्तराखंड हो और जो हमारे कैदी यहाँ पे जो बंदी हमारे ये इनको जो है पुण्य का लाभ प्राप्त हो। गौरतलब है कि हरिद्वार जिला कारागार में इससे पहले भी दिवाली, दशहरा और जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर ऐसे ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। इससे कैदियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।